ये अभी जिस एरिया से मैं गुज़र रहा हूँ और लोकल की तरह सब मतलब वॉक कर रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक इलाका है, बहुत ख़तरनाक एरिया है। मुझे मेरे ड्राइवर ने कहा, मेरे ड्राइवर क्या, वो टैक्सी ड्राइवर जो होटल से मुझे छोड़ के गया था म्यूज़ियम, उसने मुझे कहा कि यहाँ पे गलती से भी पैदल नहीं जाना, दूसरा रास्ता उसने बताया शहर से कि वहाँ से जाना, क्योंकि ये ख़तरनाक इलाका है। किसी भी टाइम अगर आपके पास किसी ने कैमरा वगैरह देख लिया तो वो आपसे छीन लेगा। Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. अपने हॉस्टल से बाहर निकल आया हूँ। ये हमारे हॉस्टल के बाहर का रोड है, यहाँ ज़ैम्बिया लोसाका में। कल का दिन तो भाई वेस्ट हो गया, वो नेशनल पार्क गया, कोई जानवर मिला नहीं, ये ड्राइवर लेकर गया था, इसने धोखा दिया। आज अभी आखिरी दिन है यहाँ पे, ये समझो कि लोसाका ज़ैम्बिया में अभी आखिरी दिन है मेरा, और पूरे अफ्रीका में आखिरी दिन है। तो गाड़ी में बैठ गया हूँ दोबारा, और यही एक टैक्सी वाला है। व्हाट इज़ योर नेम? Patrick. पैट्रिक। ओह पैट्रिक, आई हैव योर नंबर। ये टैक्सी वाला है, तो यही थोड़ा ईमानदार है और थोड़ा सा मतलब सही है, बंदा अच्छा बंदा है, और 50 साल इसकी उम्र है। यहाँ पे टैक्सी चलाता है। टैक्सी से मैंने पूछा है तो ये कह रहा है कि टैक्सी यहाँ पे बहुत महंगी है। ये जो कार है पुरानी सी कार है, नई भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ के 43 लाख रुपए की है, तो पाकिस्तानी तो ये बहुत महंगा, मतलब 1-1.5 करोड़ रुपए तक होगा। तो अगर ये सच बोल रहे हैं तो ये तो कार बहुत महंगी है, इसलिए तो ये यहाँ पे किराया बहुत महंगा है। अभी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर की जगह है, ये 400 रुपये यानी $4 मांग रहा है, तो देने पड़ेंगे भाई। और अभी कल भी इसके साथ गया था, कल तो हम वो दूर गए थे, लेकिन आज हम जस्ट जा रहे हैं, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है तो वो विज़िट करना है, मैंने देखता हूँ। ये है भाई, पहुँच गए ज़ैम्बिया नेशनल म्यूज़ियम। उसके बाहर ये स्टैचू लगा हुआ है और ये म्यूज़ियम है। एंटर करता हूँ अभी। अच्छा भाई, म्यूज़ियम के अंदर गया तो म्यूज़ियम तो बड़ा ज़बरदस्त था, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उनकी सारी हिस्ट्री पड़ी हुई है, ये ज़ैम्बिया जो कंट्री है। लेकिन केनिया और तंजानिया की तरह यहाँ भी ये मसला हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है फॉरेनर्स के लिए 50 रुपये फ़ीस है और लोकल्स के लिए 10 है, यानी यहाँ की जो लोकल करेंसी है कवाचा। तो मैंने कहा भाई 50 क्यों, मैं भी 10 दूंगा। तो उसने कहा नहीं, फॉरेनर्स के लिए 50 है, लोकल्स के लिए 10 है। तो मैंने उसको कहा मैं प्रोटेस्ट करूँगा और विज़िट नहीं करूँगा। 50 में पे नहीं कर सकता, 10 पे करता हूँ अगर लेने हैं तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बस, मैं तो आपका म्यूज़ियम दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, तो आप ये कहना चाह रहे, तो मैंने कहा मैं विज़िट ही नहीं करता। तो एहतिजाजन मैं भी वापस बाहर जा रहा हूँ और म्यूज़ियम जो है वो मैं विज़िट नहीं कर रहा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। म्यूज़ियम से बाहर आया हूँ तो यहाँ पे ये देखो वो है, केले है, बनानास, बहुत खूबसूरत है और 1 रुपये का एक है। और यहाँ पे ये साथ में और भी फ्रूट है। व्हाट इज़ दिस? वेजिटेबल, ओके, ऑनियन एंड टमाटो। टमाटर और वो भी है, बड़ा अच्छी तीली में बिक रहे हैं। साथ में ये आइसक्रीम भी है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये मैं ख़रीद रहा हूँ। यहाँ पे इतना महंगा नहीं है। यहाँ के केले बड़े मज़ेदार होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। मैं भी कि यहीं पे पैदावार होती हूँ इन केलों की, और रेट भी बहुत कम होता है, 1 रुपये का एक। कल भी मैंने खाए थे, बहुत बड़े बड़े केले थे। और ये जगह जगह पे ठेले लगे होते हैं, ये केले भी बेच रहे होते हैं, दूसरा फ्रूट भी बेच रहे होते हैं। मेरे ख्याल से फ्रूट और केले वगैरह की यहाँ पैदावार ज़्यादा है। तो वेजिटेबल्स भी होते हैं ये रोडों पे,
और बहुत कम रेट पे है। तो अभी थोड़ा सा लोकल लाइफ आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो म्यूज़ियम वाले ने तो एंट्री नहीं दी ना। 50 रुपये मांग रहा है भाई, 50 रुपये किस चीज़ की दूँ। ये यहाँ की छोटी छोटी दुकानें हैं तो रोड पे होती है। बाहर रोड है, ये देखिए बाहर रोड है और ये दुकान है। तो मैं यहाँ पे ये वाटर मैंने परचेज किया है, पानी। हाउ मच इज दिस? 3 ओके, 3 कवाचा का है ये अभी जिस एरिया से मैं गुज़र रहा हूँ और लोकल की तरह सब मतलब वॉक कर रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक इलाका है, बहुत ख़तरनाक एरिया है। मुझे मेरे ड्राइवर ने कहा, मेरे ड्राइवर क्या, वो टैक्सी ड्राइवर जो होटल से मुझे छोड़ के गया था म्यूज़ियम, उसने मुझे कहा कि यहाँ पे गलती से भी पैदल नहीं जाना, दूसरा रास्ता उसने बताया शहर से कि वहाँ से जाना, क्योंकि ये ख़तरनाक इलाका है। किसी भी टाइम अगर आपके पास किसी ने कैमरा वगैरह देख लिया तो वो आपसे छीन लेगा। चाकू होते हैं यहाँ इनके पास। तो कैमरा तो मेरे हाथ में ही था, अभी ये वीडियो भी मैं उससे बना रहा हूँ। तो मैंने उसकी हिदायत को नज़रअंदाज किया हुआ है और यहाँ से मैं वॉक कर रहा हूँ। इस पूरे रास्ते में जहाँ से मैं वहाँ से पैदल आ रहा हूँ, मुझे कोई गोरा या गैर मुल्की नज़र नहीं आया है, सिर्फ लोकल है। वो भी अक्सर मुझे गोरते रहे। पता नहीं ऐसे रेस्ट में क्यों लेता हूँ, और वो भी अफ्रीका जैसे मुल्क में के जैसे रीजन में। पता नहीं ऐसे रेस्ट में क्यों लेता हूँ, लेकिन बस मेरी दिल की आवाज़ है कि मैं ले लेता हूँ। तंजानिया और कीनिया में भी मैंने वो किया था, इसी तरह ज़्यादातर सफ़र मैंने मतलब ख़ुद किया था बाय वॉक। मैं गया था यानी ख़ुद ही अकेले, ज़्यादातर मैंने वहाँ पे लोकल मार्केट्स में गया था, वहाँ कोई मसला नहीं हुआ। अब यहाँ भी अभी तक तो ठीक है। आज मेरा आखिरी दिन है, आखिरी दिन कुछ नहीं हुआ तो बस फिर कल तो इजी हो जाएगा, क्योंकि कल मुझे वापस जाना है। यहाँ लोसाका में मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं, और ये भी जो आपने पिक्चर में देखा, ये है एक इंस्टीट्यूट, और ये उसके बारे में है टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी के बारे में। जो अभी मैंने आपको बोर्ड दिखाया तो उस पर लिखा हुआ है कि ये हॉस्पिटलिटी और टूरिज़म के हवाले से पूरा एक कॉलेज बना हुआ है। यानी से ग्रेजुएट यहाँ से निकलेंगे और वो टूरिज़म की फील्ड में काम करेंगे, टूरिज़म और हॉस्पिटलिटी के। इनका एक पूरी वजारत, एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है इस हवाले से, टूरिज़म के हवाले से। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, टूरिज़म के लिए इतना ख़ास मैंने यहाँ पे कुछ नहीं देखा। मतलब जो गाइडेंस होती है, जो प्रोटेक्शन होती है, जो फैसिलिटीज़ होती है, और वो स्टार्ट होती है वो सारी चीज़ें एयरपोर्ट से और फिर आगे बढ़ती है। तो ऐसा दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे ज़ैम्बिया में, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। ये देखो लड़कियाँ जा रही है, खुश हो गई कैमरे को देख के। तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे ऐसे मैंने कुछ नहीं देखा। तो इन्होंने कॉलेजेस भी है, सब कुछ भी है टूरिज़म पढ़ाने के लिए। तो भाई कुछ प्रैक्टिकल तो करो, प्रैक्टिकल से पता चलेगा ना। कॉलेजेस और ग्रेजुएट्स निकालने से और एक पूरा वजारत कायम करने से क्या होता है। अब प्रैक्टिकल दिखाए दूसरे कंट्रीज़ की तरह, जैसे तंजानिया है, कीनिया है, वहाँ टूरिज़म के लिए बहुत कुछ है भाई। यहाँ पे भाई ये रोड से जा रहा था तो ये बोटा है, ये देखें, ये बोटा है, 4 रुपए का एक ये बेच रही है खातून। तो मैंने कहा एक ले लेता हूँ और खा भी लूँगा और ये आपको भी दिखा दूँगा। तो थैंक यू फॉर डिस्काउंट। उसने मेरे लिए एक डिस्काउंट किया, 5 का बता रही थी, मैंने कहा डिस्काउंट करें, तो एक डिस्काउंट करके अब 4 में मिल रही है। तो अब ये एक ले लेता हूँ और यहाँ का बोटा भी चेक कर लेता हूँ, ये ज़ैम्बिया का। अभी मैंने हिसाब लगाया है तो ये बोटा मुझे पड़ा है 40 रुपए का, पाकिस्तानी 40 रुपए में ये बोटा पड़ा है। इतना बुरा नहीं है और इतना महंगा भी नहीं है।
खाना मैंने खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो केले का है, और अभी ये बोटा खा रहा हूँ। शाम को फिर डिनर करूँगा, तो एक टाइम के खाने के पैसे बच गए। ज़ैम्बिया बेसिकली एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम भी है, और यहाँ पे एक जामिया मस्जिद भी है, हिंदू भी है यहाँ पे काफ़ी सारे, तो उनका मंदिर भी है। और यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी है, मतलब उनकी मार्केट से एक पूरा इलाका है, उसको मिनी इंडिया कहा जाता है। तो भाई इंडियन तो दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाओ वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं, अपनी मार्केट अपना कारोबार कर रहे होते हैं। तो इंडियन ज़्यादातर जो है कारोबार करते हैं, और चाइनीज़ जो है वो किसी भी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम और डेवलपमेंट का काम करते हैं, और इंडियन जो है वो बिज़नेस करते हैं। तो तंजानिया में इंडियन बहुत है, केन्या में भी, और यहाँ भी इंडियन बहुत है। लेकिन ये मेरे सामने मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक खूबसूरत चर्च है बेसिकली। व्हाट द फक। मेरे सामने मेरे बिल्कुल बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक खूबसूरत चर्च है यहाँ पे, जिसे मैंने पहले आपको कहा। यहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, जामिया मस्जिद भी है यहाँ पे, जो आगे वीडियो मैंने आपको दिखाई थी और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत चर्च भी है यहाँ पे, जो कि मेरे हॉस्टल के बिल्कुल करीब में है। अभी अपने हॉस्टल वापस पहुँच गया हूँ, टोटल 2 घंटे लगाए बाहर, और ये वीडियो बन गई। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको मैं बताता हूँ कि इंटरनेट भी सही काम नहीं करता। कल मैंने $5 की सिम ख़रीदी, उसमें 1 GB डेटा डाला, अभी तक वो काम नहीं कर रहा। एक बार हम कल रात जंगल में गए थे, वहाँ काम स्टार्ट कर दिया उसने, और शहर आता हूँ तो यहाँ काम नहीं करता। फिर जो हमारा हॉस्टल है उसका भी इंटरनेट बिल्कुल बस मरा हुआ है। मसला ये कंट्री ये खूबसूरत है, डेवलप भी है, ग्रीन ग्रीन है, मौसम भी सही है, लेकिन इशू ये है कि प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आती। मतलब टूरिज़म का कॉलेज है, सब कुछ है, वजारत भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, इंटरनेट कंपनियां, लेकिन इंटरनेट की सर्विस नहीं है। इसी तरह दूसरी चीज़ें भी ले लो। तो मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू विद अ न्यू डेस्टिनेशन। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, और फेसबुक पेज भी लाइक करें, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। This guy is a good guy in Zambia.